पंचकुला में सीएम सैनी ने कहा, विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें नागरिकों से विकसित भारत के लिए संकल्प लिया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा, पंचायत चौपाल आयुष्मान भारत शिविर योजना भी आयोजित होगी। विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजना से संबंधित पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा, मुझे खुशी है जब हम ऐसे अवसर पर इकट्ठा हुए हैं जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी। हर गांव के अंदर इस योग को ले जाना है। जी का जो सपना है, उन्होंने एक सपना देखा और उस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। ये सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये योग। प्रवीण पोपली ने कहा, हिसार को महानगर के रूप में विकसित करने और शहर में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के मकसद से सीएम सैनी ने 236 करोड़ का बजट जारी किया। जो 236 करोड़ रुपए के लगभग बजट हिसार की सीवरेज और पानी की व्यवस्थाओं को लेकर दिया है। इससे शहर में जो 40 साल पुरानी सीवर लाइन है उनको बदला जाएगा और उसमें जो भी कमियां लीकेज है उनको ठीक किया जाएगा। लगभग 63 किलोमीटर सीवरेज लाइन जो कि बदली जाएंगी और नई भी डाली जाएंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अशोक करोड़ा ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने जब पीएम पद की कमान संभाली तब देश के सामने अनेक चुनौतियां थी। ऐसे समय में देश की कमान संभाली जब ये लोग कहते थे कि ये देश चलेगा कैसे। बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने कि अलग अलग भाषाओं में हमारा देश बटा हुआ था, अलग अलग जाति और धर्म में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और यहाँ तक कि हमें खाने के लिए अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था। परंतु पंडित नेहरू जी ने इन सारे चुनौतियों को स्वीकार करते हुए। पंचकुला में कार के अंदर उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत के मामला सामने आया। डॉक्टर आरएस ने कहा, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 7 लोग एक ही फैमिली के 7 सदस्यों की मौत हुई है। उनमें से एक प्रवीण मित्तल को यहाँ हमारे सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में लाया गया था, जिसको कि यहाँ डेड डिक्लेयर किया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसका कारण पॉइजन बताया जा रहा है और पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम के सैंपल्स मधुबन भेज दिए जाएंगे। वहाँ से करनाल में कोरोना के एक्टिव केस होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अपील, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। रेणु चावला ने कहा, इसको लेकर लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करने की जरूरत है। कफ होने पर टेस्ट जरूर कराएं। तो इसको लेके पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट हमें हिदायतों को फॉलो करना है। जैसे कोविड में था कि हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, डिस्टेंस को फॉलो करना है, मास्क लेके चले और अगर किसी को कफ फीवर होता है तो वो अपने आप को खुद भी आइसोलेट कर ले और टेस्ट। दिल्ली की कोर्ट द्वारा पूर्व WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद्द करने पर विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने प्रतिक्रिया दी। ये जो कोर्ट न्यायपालिका ने जो फैसला किया तो उसके ऊपर तो कोई सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं। क्यों, जो न्यायपालिका होती है अपने जो सारी तथ्य देख के उस टाइम फैसला देता है। तो पास्को का जो केस था उसके माँ बाप ने ये। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी खरीद न होने से किसान और आड़ती परेशान। बीते दिनों हुई बारिश से फसल को नुकसान हुआ। विधायक रामकरण ने जल्द खरीद शुरू करने की मांग रखी। 20 तारीख को बोली थी कि अरे तो 5 तारीख में तो अभी तो 5 दिन पड़े। आज 26 तारीख हुई, आज भी 4-5 दिन तो नहीं पड़े। अब 4-5 दिन जिम्मेदार कहाँ भी भरपूर करा। मैं तो कर ही है और सीएम साहब से मांग रहा, मैं कहूँगा भी कल जाऊँगा सीएम साहब का भी जल्दी से। किसानों का कहना है कि सूरजमुखी की तुड़ाई के बाद वो अपनी उपज मंडियों में लेकर पहुंचे हैं, लेकिन खरीद एजेंसियों की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है।